किसी भी ब्रांड के लिए लोगो डिज़ाइन करते वक्त एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है कि इसमें कलर्स कौन से चूज़ करने हैं। देखें, कलर्स इतनी पावर रखते हैं कि किसी भी ब्रांड की पर्सनैलिटी, इमोशंस और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। तो राइट कलर्स का चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम वो चीज़ एग्जैक्टली शो कर सकें जो क्लाइंट हमसे लोगो डिज़ाइन के थ्रू शो करना चाहता था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जिनको फॉलो करके नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई लोगो डिज़ाइन करोगे तो कलर्स चूज़ करने में आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप गूगल को एक्सप्लोर कर लो, आप यूट्यूब देख लो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है लोगो डिज़ाइन के कलर्स चूज़ करने में। सम टाइम ऐसा होता है कि हम रूल्स को फॉलो करके क्लाइंट को लोगो डिज़ाइन डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट कहता है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स चूज़ कर दो। और हमें वैसा करना भी पड़ता है क्योंकि क्लाइंट इज़ द बॉस। क्लाइंट जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। आप फोर्सफुली उसको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वही चीज़ डिलीवर करनी होती है जो वो चाहता है। लेट्स से रेड कलर जब आप चूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप एनर्जी, पैशन और एक्साइटमेंट, इवन जहाँ पे आपने एग्रेसिवनेस शो करनी हो वहाँ पे आप रेड कलर यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे आपने ट्रस्ट का एलिमेंट शो करना हो या कामनेस शो करनी हो वहाँ पे आप ब्लू कलर यूज़ कर लेते हो। ऑन द अदर हैंड जब आपने कोई नेचर एलिमेंट शो करने हो, इको फ्रेंडलीनेस शो करनी हो, पीस शो करना हो या आपने समथिंग सिमिलर शो करना हो वहाँ पे आप ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हो। तो देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये 3 कलर्स मेन है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड कलर्स चूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है कि आपके ब्रांड की वैल्यूज़ और पर्सनैलिटी क्या है। देखो, जब आप अपने ब्रांड को अच्छे से समझ लोगे ना, आपके क्लाइंट का जो ब्रांड है उसको अच्छे से समझ लोगे, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या चीज़ शो करना चाह रहा है अपने लोगो डिज़ाइन के थ्रू, तो आपको कलर्स चूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो क्लाइंट से जब आप मीटिंग कर रहे होते हो या क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले रहे होते हो लोगो डिज़ाइन करने से पहले, तो क्लाइंट से आप इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो कि आपके ब्रांड की वैल्यूज़ क्या हैं या आप एक इन जनरल क्या पर्सनैलिटी शो करना चाह रहे हो अपने ब्रांड के थ्रू। तो जो लोगो डिज़ाइन करोगे उसके अंदर सिमिलर आप कलर्स फिर चूज़ कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। अच्छा, टारगेटेड ऑडियंस क्यों मैटर करती है? अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट का जो ब्रांड है वो किड्स रेलेवेंट है और आप वहाँ पे कोई पेस्टल कलर्स यूज़ कर दो। पेस्टल कलर्स बेसिकली किड्स के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग कलर्स होते हैं। किड्स के लिए कौन से कलर यूज़ होंगे? बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स, शार्प रेड, शार्प ऑरेंज, शार्प पर्पल कलर। तो इस तरह के कलर्स वहाँ पे आप यूज़ करोगे। सिमिलरली कोई एल्डर्स के लिए ब्रांड है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शार्प कलर यूज़ कर दो तो वो भी नहीं ठीक, वहाँ पे आपको पेस्टल कलर यूज़ करने हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टारगेटेड ऑडियंस के जो इमोशंस हैं उनकी क्या वैल्यू है उनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपके कंपेटिटर्स। देखो, आपका जो कंपेटिटर होता है वो आपका टीचर होता है। मेरी एक सिंपल सा लाइफ में रूल है कि जो भी आपका कंपेटिटर है आप उससे बहुत ज़्यादा सीखते हो, आप उससे ही सीख के इवॉल्व करते हो। तो जब भी किसी क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो गो फॉर कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स को रिसर्च करो, उन्होंने किस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं, वो क्या वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोगो डिज़ाइन के थ्रू। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी राइट कलर्स चूज़ करने में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक कलर चूज़ कर लो जबकि मार्केट के अंदर कुछ और कलर यूज़ कर रहे हैं उसके सारे कंपेटिटर्स। समथिंग सिमिलर होगा, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। तो यू कैन गेट एन इनसाइट बाय लुकिंग एट योर कंपेटिटर्स। तो कंपेटिटर्स को रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्टली हमारे पास आता है कि आपने कलर्स वो यूज़ करने हैं जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हो। मतलब आप एक से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। 2 कलर्स जो हैं रिकमेंडेड होते हैं कि आप 2 कलर्स यूज़ कर लो, अनलेस कोई ब्रांड ऐसा है जिसकी डिमांड है कि वहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करना है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं तो इट्स फाइन, वरना आप 2 कलर यूज़ करो और दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हो, कंट्रास्ट बना रहे हो। कंट्रास्ट किस तरह से? फॉर एग्जांपल अब ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट बनता है, आप ब्लैक के ऊपर वाइट यूज़ कर लो या वाइट के ऊपर ब्लैक यूज़ कर लो, उन दोनों का कंट्रास्ट बन रहा होता है।
और सिमिलरली आप ब्लू के ऊपर रेड यूज़ करते हो या ऑरेंज यूज़ करते हो तो भी कंट्रास्ट बन रहा होता है। आप ब्लू के साथ रेड यूज़ कर रहे होते हो तो भी कंट्रास्ट बन रहा होता है। तो आपने वो वाले कलर्स चूज़ करने हैं जो कंप्लीमेंट कर रहे हों एक दूसरे को। और लास्ट में मैं आपको एक टिप देता हूँ, मैंने अपनी लोगो डिज़ाइन की पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि एक वेबसाइट है logopon.com। स्टार्ट में अगर आपको नहीं समझ लगती कि हमने किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं तो गो ऑन logopon.com, वहाँ पे ऑब्जर्व करो कि लोगों ने किस तरह के कलर्स चूज़ किए हुए हैं अपने लोगोज़ के अंदर। आप इनिशियली वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। लोगो पॉन्ट के ऊपर नहीं जाना चाह रहे तो शटर स्टॉक के ऊपर जाओ। अपनी फॉर एग्जांपल आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर कोई लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो वहाँ पे सर्च करो आईटी लोगो, और देखो कि मोस्टली लोगों ने सिमिलर कलर यूज़ किए होंगे जो उस इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर रहे होंगे। तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह का लोगो कलर मैंने चूज़ करना है यहाँ पे। तो ये कुछ टिप्स थी जिनमें मैंने बताया कि लोगो डिज़ाइन करते वक्त कलर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और राइट वे क्या है कलर्स चूज़ करने का जब कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हो आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।